हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर दिल्ली से 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, पूर्व कोच सुखविंदर ने चलाई थी अंधाधुंध गोलियां। कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या का मामला। कोच का पद जाने से नाराज था हत्यारा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली से इसे गिरफ्तार किया है। पूर्व कोच सुखविंदर ने चलाई थी अंधाधुंध गोलियां। कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या का मामला है ये। कोच का पद जाने से नाराज था हत्यारा और उसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में अब दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली से उसे गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लोगों के हत्यारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के समयपुर बादली से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों पर फायरिंग की थी जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ देर में पुलिस उसे रोहतक लेकर जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली से उसे गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में उसे पुलिस रोहतक लेकर जाएगी। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, कोच और पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या का यह मामला है और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। कोच का पद जाने से नाराज था हत्यारा और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया था। जाट कॉलेज अखाड़े में 7 लोगों पर उसने फायरिंग की थी। 7 में से 5 लोगों की मौत हो गई थी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, कब और कैसे गिरफ्तारी हुई? देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल रोहतक के अंदर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसमें 7 लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें 5 लोगों की जो है मौत हो गई थी। 3 की हालांकि मौके पर मौत हो गई थी और 2 की जो है अस्पताल ले जाते समय मौत हुई थी और इसका मुख्य आरोपी जो था वो सुखविंदर बताया जा रहा था। हालांकि पुलिस अधीक्षक रोहतक ने आज पत्रकार वार्ता कर करके जो है सुखविंदर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसी को लेकर के जो है हरियाणा की पुलिस जो है, रोहतक पुलिस जो है, सब जगह इस मामले को लेकर के जो पुलिस के संपर्क में थी। तो आज दिल्ली पुलिस ने जो है सुखविंदर को समयपुर बादली से उसको गिरफ्तार कर लिया है और रोहतक पुलिस उसको जो है सोमवार को प्रोटेक्शन वारंट के ऊपर रोहतक लेकर के आएगी ताकि इस मामले का खुलासा हो सके। हालांकि ये जरूर सामने आया था कि अखाड़ा विवाद को लेकर के यही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन इसके पीछे और कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, इस बात का खुलासा सुखविंदर की गिरफ्तारी के बाद ही पता लग जाएगा। हालांकि सुखविंदर अब पुलिस की हिरासत में है और रोहतक पुलिस सोमवार को प्रोटेक्शन वारंट पर सुखविंदर को रोहतक लेकर के आएगी जी। रोहतक लेकर आएगी पुलिस। लेकिन सवाल ये है कि 2 और लोग हैं, 7 लोगों पर गोलियां चलाई थी, इसमें से 5 की मौत हो गई। 2 की क्या हालत है? देखिए दोनों की हालत, जो एक बच्चा है जिसके अंदर, उसकी भी हालत अभी जो है अब ठीक बताई जा रही है। हालांकि कल काफी गंभीर अवस्था थी। इसके अंदर जो है जो कोच है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, इनकी मौत हो गई थी और 2 व्यक्ति जो थे, एक लड़की है जो मतलब वहां पर जिम्नास्टिक करने के लिए आती थी, वो भी जो है इस गोली का शिकार हुई थी और उनकी रास्ते में ले जाते समय मौत हो गई थी। और लेकिन 3 जने थे, वो दोनों जने जो है वो बच गए थे। हालांकि गंभीर रूप से घायल जरूर थे, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें डॉक्टरों ने बचा लिया है। फिलहाल रोहतक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है कि जिसके लिए 1 लाख का इनाम रखा गया था उसको दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है जी। 1 लाख का इनाम रखा गया था, उसको दिल्ली पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। रोहतक पुलिस जल्द ही लेकर उसे रोहतक जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये कोच का पद जाने से नाराज था या कोई और मामला था? देखिए ये इनका अखाड़े का विवाद चल रहा था, जो पिछले काफी सालों से इस अखाड़े को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी मामले को लेकर के जो है जब गोलीकांड की इसको अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया, हत्याकांड को, उससे पहले इनकी बैठक भी हुई है और बैठक के दौरान कोई इस तरीके की बात हुई है जिस वजह से इन लोगों की आपस में तनातनी हुई
और सुखविंदर ने जो है अंधाधुंध वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। जी खालिद, ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 7 लोगों को गोली लगी और 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह भी है कि समयपुर बादली से इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या यहां पर कोई अपने रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ था? ये देखिए अभी फिलहाल इस बारे में हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है दूसरे जिलों, दूसरी जो प्रदेश है उनके अंदर भी संपर्क साधा गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है आरोपी कहीं ना कहीं शरण जरूर देते हैं। फिलहाल इस मामले के अंदर इतना बड़ा ये मामला उठ चुका था कि ये पूरे जिस तरीके से दिल्ली राजधानी तक भी इस मामले की आवाज गूंजी थी, तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी अलर्ट नजर आई थी और दिल्ली पुलिस ने जो है इसको समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया। जी खालिद, चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 लाख के इनामी 5 हत्याओं के आरोपी को पुलिस ने दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, रोहतक में 5 हत्या के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब उसे रोहतक लेकर जाया जाएगा थोड़ी ही देर में। 7 लोगों पर उसने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी और इसी को लेकर 1 लाख रुपए का इनाम भी उस पर घोषित किया गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उसे समयपुर बादली से गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में उसे रोहतक लेकर पुलिस जाएगी। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। पूरा हरियाणा उस वक्त दहल उठा जब रोहतक के कुश्ती अखाड़े में अचानक फायरिंग हो गई। जाट कॉलेज के पास एक अखाड़े में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 3 कुश्ती कोच और एक महिला पहलवान शामिल थे। घटना में मारी गई एक महिला पहलवान उत्तर प्रदेश के मथुरा की बताई जा रही है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हत्या में जिस हत्यारे का नाम सामने आया वो भी कुश्ती कोच रह चुका है, जिसका नाम सुखविंदर मोर है। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अभी बस यही बात सामने आई है। 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लोग मौत से जूझ रहे हैं। कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है पीजीआई रोहतक में और एक व्यक्ति रेफर हो चुका है मेडिसिटी गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे। कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जानकारी के अनुसार सोनीपत जिले के ही सरगथल गांव के रहने वाले मनोज मलिक जाट कॉलेज के अखाड़े में हेड कोच थे। मनोज की पत्नी साक्षी रेलवे में क्लर्क थी। मनोज अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे सरताज के साथ देव कॉलोनी में रहते थे। रोजाना की तरह शाम को वे पत्नी और बेटे के साथ जाट कॉलेज के ट्रैक पर घूमने के लिए गए थे। हत्यारा सुखदेव अखाड़े के ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। उसने मनोज और उसके परिवार को रात 9:30 बजे अपने कमरे में बुलाया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर अखाड़े में नीचे बैठे दूसरे कोच और खिलाड़ी ऊपर की तरफ दौड़े। तभी सुखविंदर ने उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज मलिक हेड कोच के पद पर थे। मनोज से पहले आरोपी सुखविंदर मोर भी अखाड़े का हेड कोच था। शिकायतों के चलते सुखविंदर को हटा दिया गया था। अपना पद जाने और नए कोच की भर्ती को सुखविंदर सहन नहीं कर पाया। जो हमारा मेन एक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है, जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था
और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन डीपीआई थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसा यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आकर इस घटना को अंजाम दिया है। अखाड़े में प्रैक्टिस करने वाले पहलवानों के अनुसार कई दिन पहले भी सुखविंदर और मनोज के बीच कहासुनी हुई थी। उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन सुखविंदर अंदर ही अंदर रंजिश रखे हुए था। मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब बस देखना है कि पुलिस के हाथ कब तक हत्यारे की गिरफ्तारी तक पहुंचते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट।